प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अगस्त बुधवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 6 से 15। तुम राजा का शासन चाहते हो, किंतु प्रभु ही तुम्हारा राजा है। सिक्केम और बेत मिलो के सब नागरिक सिक्केम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिज्जीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्केम के नागरिकों, मेरी बात सुनो। जिसे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाएं। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाएं। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाएं। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाएं। कटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वो बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा,
तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़े देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीते कई दिनों से आप इस्राएली जनता की गाथा सुन रहे हैं। इस्राएली जनता ईश्वर की प्रिय जनता थी, ईश्वर की अपनी जनता। ईश्वर ने उसको अपनी प्रजा बनाया था। ईश्वर ने अपने हथेली में उसको संभाला था। ईश्वर उसको ले चला था। लेकिन धीरे धीरे उस जनता ने उस ईश्वर को भुला दिया, मनमाना जीवन जीने लगी, भटक गई। फिर ईश्वर ने अपने चुने हुए न्यायकर्ताओं को उनके पास भेजा ताकि वे सन्मार्ग पे आ जाएं। लेकिन न्यायकर्ताओं की मृत्यु के बाद फिर वे भटक जाते थे। न्यायकर्ता गिद्योन की मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने मिलकर जरूब्बाबेल के बेटे अबीमेलेक को इस्राएल का राजा नियुक्त किया। तो अबीमेलेक इस्राएल का पहला राजा है, ईश्वर द्वारा नियुक्त नहीं बल्कि लोगों द्वारा नियुक्त। लेकिन उसका शासन ज्यादा दिन नहीं चला, वो मार डाला गया था। एक नारी ने चाकी के पाट को उसके सिर पर फेंका और सिर फोड़ दिया, और उसने अपने सेवक से कहा कि तुम अपने तलवार से मुझे मार डालो, और वो मर गया। अबीमेलेक के चुनाव के बारे में उसका भाई जोताम इस्राएली जनता को समझाता है और कहता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। इसको समझाने के लिए एक सुंदर किस्सा सुनाता है। कहता है, वृक्ष यानी पेड़ किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए, किंतु जैतून के पेड़ ने अस्वीकार किया। उसके बाद वे अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए, अंजीर के पेड़ ने भी अस्वीकार किया। इसके बाद वे अंगूर के पेड़ से बोले, हमारे राजा बन जाइए, उसने भी अस्वीकार किया। अंत में उन्होंने जाकर कंटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कंटीले झाड़ ने कहा कि ठीक है, लेकिन शर्त भी रखा। वास्तव में यही होता है, हर सदी में ही हुआ है। अच्छे, भले, ईमानदार और योग्य लोग सत्ता और सियासत से दूर रहते हैं, और अक्सर सत्ता और सियासत पर ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके लिए योग्य नहीं हैं, और समाज और देश को इसका नतीजा भोगना पड़ता है। हर युग में, हर जगह पे ये अनुभव है।
और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। देखिए, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो ईश्वर उदार है, कृपावान है, दयालु है। वो हिसाब किताब रखने वाला नहीं है, बल्कि उदार है। और ईश्वर का राज सबके लिए सब समय खुला हुआ है। सुसमाचार में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपनी सारी संपत्ति उड़ाने के बाद, अपने आप को बर्बाद करने के बाद अपने पिता के भवन की ओर वो आता है, तो पिता के भवन का द्वार उसके लिए बंद नहीं था और पिता की बाहें उसके लिए बंद नहीं थी, स्वीकार किया जाता है। उसी तरह जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उनके दाहिने जो डाकू लटका हुआ था, यीशु को पहचानता है और यीशु से कहता है, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। स्वर्ग का राज्य सबके लिए सब समय खुला होता है। और आज के सुसमाचार में कुछ इसी तरह की बात बताई गई। स्वर्ग के राज्य के लिए काम करने के लिए सब समय सबका स्वागत है। सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक एक दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वो बाहर निकला और वो उसने दूसरों को चौक पर बेकार खड़ा देकर उनको भी काम पे लगाया। दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। 1 घंटा जब बाकी रह गया था, उस समय भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। अंत में सबको बराबर मजदूरी दे दी। इससे जो लोग सुबह से काम कर रहे थे वे क्रुद्ध हो गए और मालिक से कहा कि मालिक, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मालिक ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ न्याय तो किया है, ये मेरी उदारता की बात है, मुझे उदार होने दो। और आगे प्रभु ने कहा, इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। संदेश क्या है? संदेश सबसे पहले, ईश्वर अपने राज्य के लिए काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा है। हम जानते हैं आज शैतान के राज्य का विस्तार होता जा रहा है बड़ी तेजी से। शैतान के राज्य का विस्तार हो रहा है बड़ी तेजी से, इसीलिए ईश्वर अपने राज्य के लिए काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा सुसमाचार में, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। मजदूर बहुत कम है, इसलिए ईश्वर मजदूरों को ढूंढ रहा है। ईश्वर को आप और हमारी आवश्यकता है, आप और हमारी जरूरत है। दूसरा संदेश है, किसी भी समय आ जाओ लेकिन आओ तो सही। ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आओ तो सही। हर विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि हम ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करें, अलग अलग ढंग से। ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, धर्म समाज के लिए काम करते हैं, संस्थाओं के लिए काम करते हैं। हमें कुछ समय ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए भी निकालना है। एक विश्वासी को ये निर्णय लेना है। वो हो सकता है कि युवावस्था से ही प्रभु के काम पे लग जाए, हो सकता है कि मध्य अवस्था से ही ईश्वर के राज के काम पे लग जाएं, हो सकता है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में भी आप ईश्वर के राज के लिए काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को देखा है जो अपने वृद्धावस्था को भले काम में लगाते हैं, सिर्फ घर पे बैठे नहीं रहते हैं। अच्छी अच्छी संस्थाओं में जहाँ पर लोगों की सेवा होती है, ईश्वर के राज्य का विस्तार होता है, ऐसी संस्थाओं में गेट कीपर के रूप में, टेलीफोन अटेंडर के रूप में, रिसेप्शनिस्ट के रूप में, या मरीजों को देखभाल करने, उनकी सेवा करने और उनको सांत्वना देने के लिए लग जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। विशेष करके मैं रिटायर्ड लोगों से कहता हूँ, जो रोगी होते हैं उनसे कहता हूँ, समय निकालिए,
प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए समय निकालिए। कोई काम नहीं है, मध्यस्थ प्रार्थना शुरू कीजिए, लेकिन हमें ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए समय निकालना जरूरी है। तीसरा संदेश प्रभु ने स्पष्ट कहा, इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु के राज्य में समय का महत्व नहीं होता है, प्रभु के राज्य में आने का महत्व होता है। यानी जब भी प्रभु के पास आओ, प्रभु कृपावान है, आपको कृपा देंगे। यह कहना गलत होगा कि कई वर्षों से मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं इसलिए मुझे उसके मुताबिक मिलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। प्रभु उदार हैं। नए नए लोगों को, नए नए विश्वासियों को, राज्य के नए नए कार्यकर्ताओं को प्रभु आशीष देते हैं। ये प्रभु की उदारता है। हम इसके सामने सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संदेश के लिए। धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जिनको अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है। धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी तेरे राज्य के विस्तार के लिए समय निकालते हैं। धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जो नए नए हैं लेकिन बड़ी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम करते हैं, तेरे सुसमाचार के प्रसार के लिए काम करते हैं। नए नए विश्वासी, नए नए लोग, कमजोर, दुर्बल, रोगी, जो अपने समय और ऊर्जा को तेरे राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ये कृपा दीजिए। ये सबसे पहले जानकर कि तू ऐसे मजदूरों को ढूंढ रहा है जो तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम करे, तेरे राज्य के लिए कुछ समय निकाल सके। अपने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना के द्वारा, भले कार्यों के द्वारा समय निकालकर तेरे राज्य के लिए हम काम कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखना। वे जहां कहीं भी जाएं उन्हें आशीर्वाद मिले, आशीष मिले। तेरे महान चमत्कार और चिन्हों को देखने की कृपा मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।